नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर कुंडलियां छुटकर चल रही। महाराज फरमा रहे, भूसत हूँ एक ज्ञान विचारा, ज्ञानी हुए सोई कान धरी जे, जीव सो बस किने गहरा ख्या, ताई को जवाब सबाब करीजे, नीच को ऊंच मिले किम मोजा, ऊंचो किम गेर रसा तल दीजे, सोच विचार कहे सुख देव जी, जीव को खोज विचार यूं कीजिए। पूछ रहे महाराज ज्ञान का विचार कि जो ज्ञानी है समझते हैं ज्ञान के अंदर, वो इस ज्ञान के विचार को बताएं, सुने और समझे और समझाए। क्या प्रश्न है? जीव सो बस किणे गे राख्या, ताए को जवाब सवाब करीजे। इस जीव को किसने बस में किया? जीव सो बस किणे गे राख्या, इस बात का उत्तर दो। और नीचे को ऊंच मिले किम मोजा, ऊंचो किम गेर रसा कर दीजिए। जो कोई एकदम नीचा था वो एकदम ऊंचा उठ जाता है, एकदम उसको मौज मिल जाती है। उसके पीछे क्या कारण? और कोई एकदम ऊंचा हो और वो एकदम नीचा गिर जाता है, तो उसके भी पीछे क्या कारण? सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव को खोज विचार यूं कीजिए। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं, भाई जीव का खोज बताओ, जीव का विचार बताओ कि ये जीव जो संसार में आकर किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करता है और किस प्रकार से दुख प्राप्त करता है। जो इस जीव को सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, वैभव मिलता है, बड़ा पूरा परिवार मिलता है, उसके पीछे कौन है? क्या कारण? और इस जीव को कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती, उसके पीछे भी क्या कारण? ये बात महाराज प्रश्न कर रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से चाह रहे हैं कि ज्ञानी हुए सो कान धरे थे। इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दो। जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं ज्ञान की बात को, तो इसका जवाब दो। ये जीव कहां से आया है और कहां जाएगा? कितने सुख दुख भोग कर आया है और अभी भी यहां आकर कितने सुख और दुख भोग रहा है, और फिर आगे जाकर कितने सुख दुख भोगने पड़ेंगे। इसके पीछे मूल कारण क्या है? उस मूल कारण को बता दो। जब तक मूल कारण पकड़ में नहीं आएगा तब तक तो इसका सुख और दुख चलता ही रहेगा। इसका जन्मना और मरना आरंभ ही रहेगा, छूटेगा नहीं।
तो इसके पीछे का मूल कारण का प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, कहो जी जीव किणे वस डोले, खाए पिए सोई कोण के सारा, करनी काम सबे सुख संपत, किम मिले सब भरत विचारा। जीव के वस है करनाई, करनी काम सबे जुग लारा। यूं सोच विचार कहे सुखदेव जी, से अर्थ करे सोई गुरु हमारा। महाराज फरमा रहे कि इस बात का कोई अर्थ कर दे, इस बात को कोई समझ कर समझा दे। जिसको ये बात समझ में आ गई वो महाराज फरमा रहे कि हमारा गुरुपद देश का वासी हो जाए, जिसको ऐसी प्रश्न का उत्तर आ गया। बिना ज्ञान के जीव गुरुपद देश का वासी नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के करनी और कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकता। करनी और कर्मों का बंधन आज से नहीं लगा हुआ। अनंत जन्म बीत गए, अनंत युग बीत गए, और जुगान जुग से ये शुभ और अशुभ के उपाय करते ही आ रहा है, करते ही आ रहा है। और इन करनी और क्रियाओं को करने से कर्मों का बंधन और सबल होता जाता है, और बढ़ता जाता है, और मोटा होता जाता है। कर्मों की गठरी भारी होती है। तो आज दिन तक अनंत कर्म कर लिए इस चीज, और उन अनंत कर्मों में कितने ही कर्मों का फल भोग भी लिया, फिर भी आज नए कर्म बन रहे भोगने के बाद। 90% तो संचित कर्म जो भोगने के लिए मिले ही नहीं, केवल 10% ही कर्म है जो इस जन्म में भोगने के लिए मिले। तो 90% कर्मों का सफाया कैसे करो? तीन ताज का कर्म हमारा, संचित गुण विद खो। किस प्रकार से संचित कर्मों को खोए, किस प्रकार से संचित कर्मों को समाप्त करें। ऐसा विचार किसे मिल जाए संचित कर्मों को समाप्त कर दे। प्रारब्ध कर्मों को तो फिर भी भोग कर समाप्त कर ले, जैसे तैसे करके सुख दुख पाकर भोग लेंगे। लेकिन जो कर्म भोगने के लिए नहीं न मिले हैं, उन कर्मों को कैसे भोगा जाए, उन कर्मों को कैसे समाप्त किया जाए, उन कर्मों को नाश कैसे किया जाए, उन कर्मों के बंधन से कैसे बचा जाए। तो जीव ये किसके बस में है? कर्मों के आदि, कर्मों के बस में। जीव सो बस किने गे राखे, इस जीव को किसने वश में कर रखा है? कर्मों ने ही, करनी ने ही, क्रियाओं ने ही इस जीव को बस में किया। और ये जीव सुख और दुख पाने के लिए विवश, जैसे जैसे इनके कर्म उदय होते हैं, पुण्य कर्म उदय होते हैं तो सुख मिलता है, और पाप कर्म उदय होते हैं दुख मिलता है। तो ये जीव कर्मों के अधीन ही रहता है, कर्मों के बस में ही रहता है। बिना कर्मों के काटे ये जीव धर्मराय के एरिया से बाहर नहीं हो सकता। धर्मराय जब तक उसको नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दे, एनओसी नहीं दे, तब तक वो धर्मराय की हद को नहीं छोड़ सकता। धर्मराय की नियुक्ति ही सब जीव के कर्मों को भुगतान कराने के लिए। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने धर्मराय को उपाया इसीलिए
ये सब जीवों को जैसा जैसा कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार उसको वैसा वैसा फल भुगता दिया जाए। तो ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम को, जीव उदाहरण का। तो इस संसार के अंदर परमात्मा ने संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए भेजा। और संत केवली भगवंत ऐसा प्रश्न पूछकर अपने घट के भीतर अपने इस जीवात्मा को जगा रहे, चेता रहे, जागृत कर रहे, समझा रहे। किसी से प्रश्न पूछो तो वो उसके उत्तर की खोज करेगा, उस और विचार करेगा, सोचेगा। इसीलिए सदगुरुदेव अपने को सोचने की कह रहे हैं कि बुझ तुम एक ज्ञान विचार। ऐसा ज्ञान का विचार मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्यों पूछ रहे हैं? ताकि ये जीव जाग जाए, कुछ सोचे इस बात पर। नहीं तो ज्ञान तो सदगुरु के पास है, पता है उनको, पता होते हुए भी अपनों से पूछ रहे। उनको पता है सब चीज, ये जीव किसके बस डोल रहा है, सब चीज पता नहीं है क्या? पता है सब कुछ, फिर भी अपनों से इसलिए पूछ रहे कि ताकि अपन इसके ऊपर विचार करें, अपन इस बात को समझें कि आज दिन तक अपन किसके बसीभूत होकर जन्म और मरण में आ रहे हैं। 27 कल्प बीत गए, एक एक कल्प में एक एक हजार चतुर्युगी हो गई, और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष हो गए। तो 43,20,000 इंटू 27 इंटू 1,000, इतना समय तो अपने को ही इस संसार में डोलते हुए, जाते और आते हुए। इससे पहले ऐसा विचार यदि अपन कर लिए होते, इससे पहले यदि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान मिल गया होता, ऐसा प्रश्न किन्हीं ने पूछ लिया होता, तो अपने को भी इस जीव की जो डोलने की गति है वो समझ में आ जाता। ये जीव क्यों डोल रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों सुखी हो रहा है, सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरण, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़े, ये काल की फांसी में क्यों पड़े, उस ज्ञान पर थोड़ा विचार करो। ज्ञान पर विचार करने के लिए महाराज प्रश्न कर, बुझत हूं एक ज्ञान विचार, ज्ञानी हुई सो कान धरी। जो थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं, वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। कान धरीजे मतलब ध्यान दे, अपने ध्यान को इस प्रश्न पर केंद्रित करें। जीव सो बस किने गे राख्या, ताई को जवाब सवाल करो। इसका जवाब दो इस सवाल का। ये सवाल बड़ा विशेष, इस जीव को किन्होंने पकड़ रखा है, ये सुख दुख क्यों पा रहा है, नीचे को ऊंच मिले कि मैं मोजा। कोई नीचा है उसको मौज कैसे मिल जाती है, ऊंचा है वो एकदम नीचा कैसे हो जाता है। इस बात पर विचार होता है। इस बात का विचार अयोध्या कांड में भगवान लक्ष्मण बता रहे। बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान बैराग भगति रस सानी, काहुने कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरणी धाम धनुपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहार, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। कितना अद्भुत विलक्षण उत्तर दे रहे हैं लखन जी अपनी मृदुल वाणी से। ज्ञान वैराग और भक्ति रस की बात बता रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि कहूं न कहूं सुख दुख कर दाता, न किसी को कोई सुख पहुंचाता है,
और नहीं किसी को कोई दुख पहुंचाता। तो कौन दुख पहुंचा रहा, कौन सुख पहुंचा रहा? निजकृत कर्म भोग संभाता, सब ही अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते। जिन्होंने जैसा किया था उनको वैसा वापस मिल रहा है। अब निमित्त तो कोई भी बने, जो निमित्त बनता है सुख पहुंचाने वाला, उसके साथ अपन राग कर लेते हैं, हेत कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, आसक्ति कर लेते हैं। और जो दुख पहुंचाने का निमित्त बनता है उसके साथ द्वेष कर लेते हैं। तो लखन जी कह रहे हैं कि ये जीव जो सुख और दुख पा रहा है, ऊंची और नीची स्थिति को पा रहा है, वो उसी के ही कर्मों का परिणाम है। इसीलिए किसी को दूषण मत दो, किसी को दोष मत दो, या किसी के राग में या किसी के साथ द्वेष में मत पड़ो। यदि अभी राग और द्वेष में पड़ जाओगे तो पुराने कर्म तो कटेंगे नहीं और नए और कर्म बन जाए। इसीलिए बात समझा रहे हैं और समझना आवश्यक है कि काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब। सब अपनी ही लिखी हुई चिट्ठी अपने को पढ़ा रहे हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवार, स्वर्ग नरक जहां लग लेता। किसी को धरनी मिली है, किसी को धाम मिला है, किसी को भरा पूरा परिवार मिला है, बड़ा घर मिला है, गाड़ी मिली है, बंगला मिला है, सब कुछ मिला है। किसी को स्वर्ग के जैसे सुख है, किसी को नरक के जैसे दुख है। ये जितना भी व्यवहार है मिल रहा है उसको अभी, वो सब उसके किए हुए व्यवहार का ही फल है। हम लिखते हैं अपना भाग्य से, समय बीत जब जाता है, अपना ही लिखा पढ़ नहीं पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म, फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पड़कर प्रारब्ध अटल बन जाता है। ऐसा पुरुषार्थ जो किया है, कर्म जो किए हैं, वही काल चक्र में पड़कर वापस फल देने के लिए आ जाते है। लिखी तुम्हें मत कहो लेख विधाता। ऐसा ये महाराज फरमा रहे हैं कि ये जीव किसके बस है। प्रश्न क्या था कि बुझत हूं एक ज्ञान विचारा, ज्ञानी हुई सो कान धरीजिए, जीव सो बस किने गैर आख्या। काहे को जवाब सवाब करिए, कर्मों के बस जिस। तो नीच को ऊंच मिले कि ऊंचा, कोई नीचा है वो ऊंचा हो जाता है, और कोई ऊंचा है वो नीचा हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उदय हो जाते, पाप कर्म उदय हो जाते तो नीचा हो जाता, पुण्य कर्म उदय हो जाता नीचा हो जाता। तो सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव को खोज विचार कीजिए। कहो जी जीव किने वस डोले, खाए पिए सो कौन के साथ। कि जीव को खाने की, पीने की, सुख संपत्ति की, वैभव की, जितनी भी सब चीजें मिल रही है, वो किसके आधार से मिल रही है, किसके सहारे से मिल रही है, कौन दे रहा है? ये सब उसके ही कर्मों का फल है। उसके ही प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ मिलता है। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा सब। पहले प्रारब्ध आपका रचा गया, आपका विधान पहले बनाया गया, आपकी व्यवस्था मैनेजमेंट पहले बनाई गई, और उसके बाद में आपका शरीर उस प्रारब्ध के अनुसार दिया कि आपको ये सुख भोगने और ये दुख भोगने, इसके अनुसार इस शरीर को आप प्राप्त करो और भोगो। तो करनी काम सबे सुख संपत्ति किम मिले सब अर्थ विचारा। ये सारा अर्थ का विचार बताओ, समझ कर बताओ कि किसको काम धंधा अच्छा मिल रहा है, किसको सुख संपत्ति अच्छी मिल रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है। जीव के वश है कर नाई, करनी काम सबे जुगला। संसार के अंदर जितने भी काम है संसार के साथ में है, वो सब इस जीव के बस है कि नहीं। सोच विचार कहे सुखदेव जी, अर्थ करे सोई गुरु हमारा।
इस बात का महाराज फरमाने जो अर्थ जिसको समझ में आ गया वो हमारे गुरुपद देश का वासी निश्चित रूप से हो जाएगा। और यही बात अरण्य कांड में भी महाराज समझा रहे, थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनत तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस की ने जीव निकाया। इस जीव को किसने बस में किया हुआ? माया ने बस में किया हुआ, कर्मों ने बस में किया हुआ। ये सब कर्म किसके? माया जनित तो कर्म है। माया जनित जितने भी कर्म हैं उनमें ये सारे जीव बस में आ गए। वो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई, तई कर भेद सुनहु तुम सोहू, विद्या अपर अविद्या दो। ऐसे भेद की बात सुनो, अविद्या के ऊपर विद्या जागृत करो, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करो। ऐसा समझ करो कि गो गोचर जहां लग मन जाए, वो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों से जहां तक दृष्टि गोचर होता है, दिखता है, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, वो सब, और मन की पहुंच जहां तक है वहां तक तो महाराज फरमा रहे सब माया है और माया के जनित कर्म है, करनी और क्रिया है। जब तक सदगुरु का, संतों का, केवली भगवंतों का बेकरनी का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जिसमें करनी और क्रिया कुछ भी नहीं, तब तक महाराज फरमाने की ये जीव इन्हीं के बस डोलता हुआ करनी और क्रिया करता रहेगा और बार बार जन्म और मरण में आता और जाता रहेगा। और जैसे ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए तब ये जो है आगे परमात्मा पद को प्राप्त कर पाएगा और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाएगा। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, की आदि के अब होए आवे, आगे की आदि के किन पारा, अब ही होए आवे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, रग रग रूम कापूंगे, पग पग दावा मेरे, रग रग रूम कापूंगे, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझे खोगे रे, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझे खोगे रे, मोह बल करम में जावे वो बल कर जावे, करम शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दाऊ, करनी किया करम शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दाऊ, तपस्या किया तीर्था बट क्या, बहुविध जीव सतावे, तपस्या किया तीर्था बट क्या, बहुविध जीव सतावे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे,
जे में जतन करो बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। जे में जतन करो बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। तीन ताछे का कर्म हमारा, संचित पुण्य विद को। तीन ताछे का कर्म हमारा, संचित पुण्य विद को। मोह बल कर्म में जावे वो प्रभु ने, मोह बल कर्म में जावे। जो जो उठे उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जो जो उठे उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। मोह बल कर्म में जावे वो प्रभु जे, मोह बल कर्म में जावे। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। कै सुख राम चरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। मोह बल कर्म में जावे वो प्रभु जे, मोह बल कर्म में जावे। आगे किया के गिर पारा, अब ही मोह होए आवे। आगे किया के गिर पारा, अब ही मोह होए आवे। मोह बल कर्म में जावे वो प्रभु जे, मोह बल कर्म में जावे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, नित्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, नित्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो। जीवा ने दिव्य हो। मोक्ष के मार्गा ने दिव्य हो। अनंत कोटि संताने दिव्य हो। राम सदा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम सा सब संताने राम 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 राम।